नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण में सहभागी बनना चाहता है, सरकार हर उस हरियाणवी के विकास के लिए सुशासन और पारदर्शिता के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह कथन खरखोदा में विकास रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कहे। इस मौके पर उन्होंने सोनीपत के गांव सोहांटी और थाना कला में 2 उप स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास भी किया। इन 2 विकास परियोजनाओं पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने खरखोदा में घोषणाओं की झड़ी लगाई और खरखोदा के विकास के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए की राशि देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान का सम्मान, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा और स्वावलंबन, बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन और गरीब को उनका अधिकार देने के लिए वचनबद्ध है। इसी सोच के साथ सरकार ने पिछले 11 वर्षों में हरियाणा को एक नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 11 वर्षों के कार्यकाल में खरखोदा विधानसभा क्षेत्र में 2081 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्य करवाए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी पंचकुला द्वारा प्रकाशित और पंडित दधीची ऋषि द्वारा रचित पुस्तक पंडित लक्ष्मीचंद का ब्रह्म ज्ञान का विमोचन भी किया। साथियों, आज की यह रैली इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा विकास, सुशासन और पारदर्शिता के साथ मजबूती से खड़ा है। साथियों, वह एक सशक्त, समृद्ध तथा आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण में वो सहभागी बन रहा है। इस विकास में से मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र के विकास में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, आप सबका आशीर्वाद, यहाँ पर रात के 9 बजे से 11 बजे तक मैं यहाँ की रेखा के नीचे चला जाता था। इस प्रकार से बीमारी के कारण वो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। साथियों, मैंने ये संकल्प लिया था 8 तारीख के बाद किसी व्यक्ति का डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगेगा। हमारे हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सब में डायलिसिस फ्री होगा। 8 तारीख के बाद साथियों किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा, हमने उसको फ्री कर दिया है। साथियों, इसी प्रकार मैंने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2804 आंगनवाड़ियों को सक्षम आम आंगनवाड़ी केंद्रों में बदलने की बात कही थी। आज उनको बदला जा रहा है। ये 2029 तक हम हरियाणा प्रदेश की 10,000 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में परिवर्तित कर देंगे। इसके ऊपर हम गति से काम कर रहे हैं और अब तक हमने 2800 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी के अंदर परिवर्तित कर दिया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि ये हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा के किसान की पूरी फसल आज एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, इसी कड़ी में हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 48 घंटे के अंदर डीबीटी के माध्यम से अगर हमारा किसान अपनी फसल मंडी में लेकर के जाएगा, उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम करेंगे और हमने उस बात को पूरा किया है। आज किसान मंडी में फसल डालता है, 48 घंटे के बाद उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम किया जाता है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 12 लाख किसानों के खाते में 1,64,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से उसकी फसल का डायरेक्ट पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने उस संकल्प को पूरा किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने कहा था कि किसान को अपनी फसल बेचने के लिए जो ई खरीद एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे ही मोबाइल के ऊपर उसको गेट पास मिलेगा, उसको भी हमने लागू किया है। साथियों, मुझे यह भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था कि हमारे 70 साल के ऊपर के कोई भी बुजुर्ग है
अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, उसके इलाज की चिंता उसके परिवार को नहीं है, उसकी इलाज की चिंता हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी को है। हमने उसको भी लागू कर दिया है। तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।